शादी किसी के भी जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा होता है। हमारे देश में इसके अलग अलग रंग हैं। इन रंगों के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग रस्में, रिवाज, पहनावा है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अलग रीति रिवाज हैं, रस्में हैं और लोकगीत हैं। उसी तरह अगर हम बात करें अपने हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे भी जो रिवाज, रस्में जो हैं वो अलग अलग हैं। विवाह के समय अलग अलग तरह के लोकगीत गाए जाते हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज इसी लोकगीतों को बचा के रखने के लिए आज देवांशी कार्यक्रम में हम आपको मिलाएंगे लोक गायिका से, जो हमें बताएंगे कि कैसे वैवाहिक रस्में में जो गीत गाए जाते हैं और कैसे हम उनको आज के समय में संजो के रख सकते हैं। नमस्कार मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में सुमन जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं डीडी हिमाचल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आज इतना बड़ा मंच प्रदान किया। मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, जो मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। मैं अपने कुल माता को प्रणाम करती हूँ, अपने शिव जी भोलेनाथ जी को प्रणाम करती हूँ। वो मेरे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें अपना। जी सुमन जी, आज जैसे कि आज का हमारा विषय है वैवाहिक रस्में और लोकगीत। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि लोकगीत की अगर हम बात करें तो लोकगीत क्या होते हैं? लोकगीत तो हमारे ये होते हैं कि सभी त्योहारों में जो है वो अलग अलग किस्म के जो गीत गाए जाते हैं। जैसे हम बात करें जब बच्चे का जन्म से लेकर अगर हम बात करते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो अक्सर जो मैंने जो अपने समय से देखा है, जो मैं देखते आ रही हूँ कि हमारे जो पूर्वज हैं, वो जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो 9 दिन बाद कुछ अलग तरह के गीत गाते हैं, बधाई देते हैं या कहीं हम ध्रुवा देते हैं। तो उसका क्या अर्थ है और उस समय क्या गीत गाया जाता है? हाँ जी, बच्चे का जब जन्म होता है तो षष्ठी पूजन भी होता है। छठे दिन जो है होता है षष्ठी पूजन करवाया जाता है। उसके बाद जैसे 11 दिन का बच्चा होता है तो वो भी एक संस्कार होता है। तो उसमें जो हमारे अपनी भाषा में हम उस गाने को जो है उसको बिहाई बोलते हैं, तो उसमें बिहाई गाई जाती है। तो वो थोड़ा सा सुमन जी मैं चाहूँगी जो वह बिहाई की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बताइए कि वो बिहाई कैसे गाई जाती है और उसका अर्थ भी क्या है? किन्ने भी शौकीन ने बनाया पालना, किन्ने भी शौकीन ने बनाया पालना, हो किन्ने लाई डोर चूलाया पालना, हो किन्ने लाई डोर चूलाया पालना। दादू ए शौकीन ने बनाया पालना, दादू वे शौकीन ने बनाया पालना, हो दादिए लाई डोर चूलाया पालना, हो दादी लाई डोर चूलाया पालना। जहाँ तक जो आपने गीत गाया, जो मैं समझ पाई हूँ कि वो पालना लगाया है और वो खुशी के लिए बता रहे हैं कि दादा ने पालना, डोर जो है वो दादी ने लगाई है और पालना जो है वो दादा ने लगाया है। तो इसका ये क्या खुशी जाहिर करता है, क्या अर्थ है इसका? थोड़ा सा इसका अर्थ है कि झूला जो है वो पालने में जो है वो बच्चे को रखा जाता है और दादा दादी इतने खुश होते हैं कि हमारे घर में आज बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, तो झूला झूला के अपनी खुशी को जो है वो जाहिर करते हैं। सुमन जी, जिस तरह से हमने बच्चे के जन्म की बात करी, अलग अलग तरह के जो है वो संस्कार होते हैं, 12 संस्कार जो हैं वो अलग अलग किए जाते हैं। तो क्या उन संस्कारों के लिए अलग अलग जो है वो लोकगीत गाए जाते हैं? हाँ जी, सभी संस्कारों में जो है वो अलग अलग किस्म के जो है वो लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे कि अब शादी लड़के की है तो उसमें घोड़ियाँ गाई जाती है, बिटिया की शादी है उसमें मंगल गीत भी गाए जाते हैं, सुहाग गीत भी गाए जाते हैं। तो जैसे आपने बात की वैवाहिक समारोह की, भी हम बात पे आ गए हैं, तो वैवाहिक समारोह में जो आपने बताया कि लड़के के जो जब लड़कों के वहाँ पे जब गीत गाए जाते हैं तो वो घोड़ियाँ गाई जाती हैं, तो वो घोड़ियाँ क्या अलग अलग तरह की होती हैं और घोड़ियाँ ही गाई जाती हैं और उसके साथ कुछ जैसे मंगल गीत आपने लड़कियों के लिए बताया कि उनके साथ मंगल गीत भी गाए जाते हैं और घोड़ियाँ भी गाई जाती हैं। तो लड़कों के विवाह के लिए हम एक घोड़ी सुन लेते हैं कि कौन सा जो है वो लोकगीत गाया जाता है।
बन्ना जी तेरी बनरी ने भेजी डाक, आज तू सोना चाहिदा। हो बन्ना तेरी बनरी ने भेजी डाक, आज तू सोना चाहिदा। हो बन्निया बेसर बनी ल्याणी, मेरे नके चुबदी। हो बन्निया बेसर बनी ल्याणी, मेरे नके चुबदी। हो ल्यावना छोटा जेया बाळू, जेड़ा रिवाज अजदा। हो ल्यावना छोटा जेया बाळू, जेड़ा रिवाज अजदा। सुमन जी, थोड़ा सा मुझे इसका अर्थ बताएंगे? जो आपने ये इतना सुंदर गीत, जैसे आप खुद कितने सुंदर हैं वैसे ही आपने इतना सुंदर गीत गाया, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे इसका अर्थ क्या है इस गीत का? जैसे हमारे पहले कुछ समय पहले की बात है कि उस समय कोई फ़ोन नहीं होते थे, कोई संदेश भेजने के लिए इतना अच्छा प्रावधान नहीं होता था, क्योंकि आज सब कुछ है। पहले डाक की जरिए जो या चिट्ठी के जरिए एक संदेशा भेजा जाता था। तो वो बन्नी बोलती है अपने बन्ने को, दुल्हन अपने दूल्हा को बोलती है कि बालू नहीं ले आना है, कि जैसे बेसर बोलते हैं कि बालू नहीं लाना, कि वो मेरे नाक में जो है वो चुभता है, बड़ा नहीं बनाना है, छोटा सा बनाना है। वो डिमांड कर रही है, डिमांड कर रही है कि छोटा सा बनाना है। जो रिवाज है, जो रिवाज आज का रिवाज है। तो पहले बड़ी बड़ी नथें होती थी, बड़ी बड़ी बेसर बोलते थे जिसको, क्योंकि वो बड़ी नहीं बनानी है कि मैं चुभना पसंद नहीं करूँगी, मेरे नाक में चुभेगा, मेरे को परेशानी होएगी। तो ये संदेश जो थे वो एक डाक बोलते हैं कि डाक के जरिए भेजे जाते थे। जी सुमन जी, जो आप ये इतने सुंदर जो लोकगीत हमें सुना रही हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने ये जो लोकगीत की बात जो हम कर रहे हैं, जो आप इतने सुंदर हमें गीत सुना रही हैं, ये आपने कहाँ से सीखे? हमारी बुजुर्ग महिलाएं, जो मेरी सासें हैं, मेरी चाची सास हैं, बहुत सी हमारे गांव में बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ढंग से इन गानों को गाते हैं। तो चाहे रात बीत जाए, पूरी रात भर संगीत चला रहता है। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि आज मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आज के समय की हम बात करें, समय आ गया है डीजे का। तो शादियों में वो जो है उस पे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा थिरकना पसंद करते हैं, और इन गीतों को कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो लोकगीत है हमारे कहीं ना कहीं ये लुप्त होते जा रहे हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आजकल जो अगली नई पीढ़ी है वो इन गानों को पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बच्चे तो आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो शब्द इतने कठिन तो होते नहीं हैं कि वो उनको समझ नहीं आएंगे, लेकिन वो बैठना पसंद नहीं करते। अगर गांव में कहीं शादी है तो जैसे कि हमारी बुजुर्ग महिलाएं होती है, 5-7 बुजुर्ग महिलाएं को इकट्ठा करके बोल देते हैं पहले कि आप जो है वो गाने भी गाएंगे। जैसे लगन का टाइम है, यहाँ दूल्हा बारात आ रही है, जा रही है, तो अगली पीढ़ी, अगली नई जनरेशन जो है वो सीखना भी नहीं चाहती, गाना भी नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं कम होते जा रहे हैं, कहीं नहीं सीखना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुमन जी, हम कहें तो हम बच्चों को इन चीज़ों से दूर कर रहे हैं। हम बच्चों को दिखाते नहीं ये चीज़ है कि ये चीज़ लोकगीत भी है, ये संगीत भी है। तो जैसे आप जो हैं इनको संजो रही हैं, आप जैसे गा रही हैं, तो आपके आगे बच्चे भी इन चीज़ों को गाएंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि कैसे हम इनको संजो सकते हैं, ताकि जो हमारे बुज़ुर्गों की जो ये लोकगीत उन्हें याद हैं, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये दे सकें? जी, क्योंकि हमें अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को साथ में रखना चाहिए। जहाँ भी फंक्शन है वहाँ हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, बेटियों को, बहुओं को ये गाने सीखने ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है जो हम, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इनको लिख के रख सकते हैं या रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ताकि ये अगली वाली पीढ़ी कहीं भूल ना जाए। हम लोग भी इनको जो है इस तरीके से संजोया जा सकता है। सुमन जी, आपने बात की कि लड़कियों के जो उस समय जब गाना गाते हैं, जब लड़कियों की शादी होती है तो सुहाग गाए जाते हैं। तो उस सुहाग को जो गाया जाता है उसका क्या अर्थ होता है, और वो सुहाग जो है वो कौन कौन से सुहाग के जो गीत गाए जाते हैं?
लड़कियों की शादी में जो है वो सुहाग गीत गाए जाते हैं। जैसे जैसे हमारी परंपरा है कि जी। सुहाग गीत लड़कियों की ही शादी में गाए जाते हैं, लड़कों की शादी में जो है वो वो आपने घोड़ियाँ बताई। गाई जाती जी। है। तो मैं एक एक सुहाग सुहाग गीत गीत सुना दीजिए हमें। जी। कजो आए सुनरी पग बनी के हो, आशा बेटी नैयो पे जनी। कजो आए सुनरी पग बनी के, सुनरी पग बनी के की, आशा बेटी नैयो पे जनी। मैं तालुखी जाना बापू जी दिया महला हो, अम्मा जी दिया गोदी, साजन कैसे ले जाएंगे। बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ही भावुक कर देने वाला जो है वो गीत है। कई बार मैंने देखा है कि जब बुजुर्ग गा भी रहे होते हैं तो वो कई बार जो है वो हाँ रोने जी, लग हाँ पड़ते जी, हैं। हाँ ये जी। गीत जो है इतने भावुक होते हैं। तो ऐसे गीत गाते हुए जब आप गाते हैं तो आपके क्या भाव रहते हैं, क्या सोच रहती है जब आप ये गीत गा रहे होते हैं? हाँ जी, जब ये गीत गाते हैं तो सबकी आंखें जो है वो नम हो नम हो जाती जाती होती हैं। है। जी। क्योंकि बिटिया को, जब छोटी सी बिटिया होती है, कैसे कैसे उसको पालते हैं, कैसे उसको बड़ा करते हैं, पढ़ाते जी। हैं। फिर शादी की बातें चल पड़ती है, उसकी शादी करनी पड़ती ये है। बहुत बड़ा क्योंकि मुश्किल ये तो काम होता है। मुश्किल जी। काम होता है। तो एक माँ बाप जान सकते हैं जब वो अपनी बिटिया को विदा करते हैं, जी। उसका कन्यादान करते हैं, उन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जी। लेकिन ये हमारी अब रिवाज है, बिटिया को कोई घर में रख नहीं सकता, ससुराल तो भेजनी जी। पड़ती है। सुमन जी, जब हम बात करते हैं, जब कहते हैं कि जब लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो उनका जो शिव पार्वती का जो है वो रूप होता है और उसी तरह के कई लोकगीत भी मुझे हाँ लगता जी, है हाँ जी। बने हैं। कई बोलते हैं विष्णु और का हाँ जी, हाँ अवतार जी। होते हैं, पर उस समय जो कहते हैं कि जो रूप होता है, और पंडित लोग भी, जब मैंने अक्सर सुना है जब हमारे बुजुर्ग लोग गा रहे होते हैं तो वो मना करते हैं कि शोर मत कीजिए, उन्हें गीत गाने दीजिए, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, वो हाँ जी। बहुत ही पॉजिटिव जो है वो हाँ जी, हाँ माहौल जी। बनाते हैं। जो उस समय जो वो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब दूल्हे को सजाया जाता है तो जैसे बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं हमारी कि उस समय दूल्हे का जो रूप होता है वो विष्णु भगवान का रूप जी। होता है। जैसे कि दूल्हे को पीला वस्त्र पहनाया जाता है। पहले तो ऐसी रिवाज होती थी कि धोती लगाते थे, जी। पीली धोती लगा के जो है वो दूल्हा विवाह शादी करने करने जाएगा। जाता था। जी। लेकिन आज तो अपनी मर्जी के अपनी वस्त्र पहनना शुरू वस्त्र कर दिया। पहनते जी। हैं, चाहे शेरवानी है, चाहे, पर उसमें भी वो दूल्हे का रूप देखने को इतना अच्छा लगता है। जी। सब दूर दूर से आते हैं कि दूल्हे को देखना है, दूल्हे के पास जाना है। क्योंकि जी। उस समय जो है वो दूल्हा नहीं होता, वो उस समय भगवान तो विष्णु भगवान का, जो विष्णु का आपने रूप कहा। होते हैं उस समय तो। तो जैसे उस समय जो गीत गाया जाता है, उस समय कौन सा गीत गाते हैं? जब कहते हैं कि जब दूल्हा जब है लड़की के घर के द्वार पर एंटर करता है, जब प्रवेश करता है, तब भी गीत गाए जाते हैं। हाँ तो जी, उस समय कौन सा गीत गाया जाता है और क्या वो लड़की पक्ष से गाया जाता है या लड़के वालों के पक्ष से गाया जाता है? हाँ जी, उस समय गाने गाए जाते हैं। उस समय लड़की वालों के पक्ष से वो गाना गाया जाता है। जब भी दूल्हा वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके स्वागत में कौन सा गीत गाया स्वागत जाता में है? थोड़ा सा हमें वो बहुत गीत, से गाने होते कोई हैं गीत ऐसे बता दीजिए जो उस समय उसके स्वागत के लिए गाया जाता है। कोई ऐसा गीत जो आपको याद हो कि मंगल गीत ही गाते हैं उस समय? हाँ जी, मंगल गीत भी होते हैं उस समय, जी। मंगल गीत गाए जाते हैं। आज तो मारे मंगल रचे आजिए घड़ी, शुभ चैन दी। आज तुम्हारे मंगल रचे आजिए घड़ी, शुभ चैन दी। होरत कर दे शिव जी दिया पूजना जी मैं करा, भगवन तेरिया। होरत कर दे शिव जी दिया पूजना जी मैं करा,
हो भगवन तेरिया आज तुम्हारे मंगल रचे आजिए घड़ी शुभ चैन दी। ये वो मंगल गाना जी, ये है। मंगल गीत जो है आपने सुनाया कि जब भगवान का रूप को समझ के जो है उन्हें प्रवेश करवाया जाता है। थोड़ा सा मैं और दोबारा पीछे जाऊंगी लड़के के प्रवेश से पहले। जब हम तेल लगाते हैं या हम कहीं मेहंदी लगाते हैं या हम बटना लगाते हैं, उस समय कौन से गीत गाए जाते हैं? हाँ जी, उस समय भी जो जैसे जैसे गाने जैसा जैसा भी समय होता है जी। वैसे गाने गाए जाते हैं। तो वो बटना वाला गीत है, जैसे जी। बटना लगाते हैं और उसका अर्थ क्या होता है? जब बटने को लगा रहे होते हैं उस समय एक गाना गा रहे होते हैं कि मामा ने हाँ जी, हाँ लगाया, जी, भाई ने हाँ लगाया, जी, सबके लिए सबका नाम लेके गाया जाता है। हाँ तो जी, विशेष उसमें क्या होता है कि ये बटना जो है कि अलग अलग तरह से लगाया जाता है कि जैसे कि ससुराल पक्ष का आया है हाँ जी, या हाँ जी, कहें कि हाँ ये जी, मामा नाना के घर से आया है, तो थोड़ा हाँ सा जी, मुझे वो बताइए। बटना लगाया जाता है। तो वो बहनें भी लगाती है, भाभियाँ भी लगाती है, वो जी। एक रस्म होती है, रिवाज होती है। तो तो उस रिवाज में जो उस समय जो गीत गाया जाता है वो भी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाँ जी। दो बण जारू में बटने जो पेजे स्यो बण जारू ना आए बे। दो बण जारू में बटने जो पेजे स्यो बण जारू ना आए बे। थोड़ा थोड़ा बटना मेरी पैणा जो देना होर मळ्यो अंगे मेरे बे। ये बहुत ही खूबसूरत है कि धीरे धीरे सब का है, चाहे हम मामा हाँ की जी, बात हाँ करें जी, या बहन की बात करें, सबका लगाया जाता है। हम बात करते हैं मामा की। अभी हमारे मुंह से निकला है मामा, तो मामा का जो होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो लड़के की शादी की बात करें हाँ या जी, हम हाँ जी, लड़के हाँ की जी, हाँ शादी की जी, बात करें। नाना पक्ष का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ जी, हाँ तो जी, उस समय भी तो गीत गाए जाते हैं जब हम अपने उनका स्वागत करते हैं। अपने मायके पक्ष का जो एक माँ होती है हाँ अपने जी, हाँ बेटे जी, या हाँ बेटी जी, की जब शादी कर रही हाँ होती जी, है, हाँ जी, हाँ तो जी, अपने जो मायके पक्ष का स्वागत करती है, उस हाँ समय जी, भी गीत गाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि अब शादी है, मामा मामी का इंतज़ार हो रहा है जी। और बेसब्री से जो है वो इंतज़ार होता है, तो बिटिया को एक सजाया जाता है। वो भी पहले बहुत जो भावुक हाँ उस जी, समय बहुत भावुक हो जाते हैं पहले सब। जी। ऐसा भी होता था कि जो अब भी है कि जो मामा मामी कपड़े लाएंगे वही बिटिया को पहनाएंगे। जी। और पहले तो ये होता था, पीला चोला होता था जी। कि पीला चोला पहनाया जाता था और उस चोले में फिर फेरे भी वैसे ही लगाए जाते थे वेद में कि ये जी। मामा का दिया हुआ चोला है। अब तो बच्चे अपनी पसंद का पहनते हैं, जो पहनते हैं। बच्चों ने पहनना होता है, चाहे लड़की की शादी है चाहे लड़के की शादी है। जी। तो उसमें मामा पक्ष से तोरण होता है, तोरण जी। को लगाया जाता है। आपने और फिर शब्द इस्तेमाल किया तोरण, वो हाँ तोरण जी, क्या होता है? तोरण वेद होती है, जी। जैसे कि एक वेद होती है, वो मामा जी लाते हैं। फिर उसको जो है वो शुभ मुहूर्त देख के जो है वो दरवाजे पे लगाते हैं जी। कि वो मामा कि का। वो शुभ हाँ होती जी, है कि शुभ उसमें शुभ कार्य। नेगेटिविटी जिसको कहते हैं हाँ कि जी, वो हाँ जी, प्रवेश ना करे। हाँ जी, हाँ थोड़ा जी। सा एक मामा पक्ष जब आता है तो कोई गीत सुनाएंगे जो जब वो लोग आते हैं, जब लड़की के घर या लड़के के घर जब आते हैं, तो हाँ कोई जी, ऐसा हाँ जी। गीत जो आपको याद हो? बिटिया जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती है कि मेरी मामी जी आएंगे, मेरी जी। नानी जी आएंगे। तो वो गाते हैं उस पे भी एक गाना। कड़ी कड़ी न्यालियो नानी पल पल न्याली। कड़ी कड़ी न्यालियो नानी पल पल न्याली। कीती लगाइयो एडी देर बे। मामू पे जा था तेरा बाड़ू ले आने नो।
मामा पे जा था तेरा बाड़ू ले आने नो सुनिया रे लाइयो एडी देर बे। जी, बहुत ही खूबसूरत गाना जो है आपने हमें सुनाया। तो साथ ही जब हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की बात करें, अब जो शादी समारोह जो है वो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से होने लग गया है। पहले जो समय था जब लड़का और लड़की जब बेदी लगती थी वो बहुत घंटे जो थे समय लगता था। अब जो है वो एक शॉर्टकट मेथड जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं कि समय की कमी सबके पास है, हम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो उस समय भी वो अब गीत गाए जाते हैं, पर बहुत, आपको लगता नहीं कि हम बहुत कम गाते हैं? अगर हम बात करें शहरों की तो हम बहुत कम गीत ऐसे सुनने को मिलते हैं हमें। हाँ जी, हाँ जी। अब तो इतना गाने का जो है वो रहा नहीं। जो गाने होते हैं जो जी। हमारे ये भी कोई भी जैसे शादी के गाने हैं तो उन गानों में जो है वो हमारी जो महिलाएं हैं, अगली बेटियां बहुएं तो हमारी जी। रुचि नहीं रखती हैं, लेकिन जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो इन गानों को मुझे बहुत लगता है अच्छे कि तरीके जितने से सुंदर गाती आपने जैसे हैं। गीत सुनाए हमें, उनमें बहुत ही भावनाएं हैं, उसमें इमोशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो भावुक करने वाले हैं, उनका बहुत ही गहरा अर्थ है। हाँ जी, हाँ जी। हमें लगता है कि हमें ये जो अपनी संस्कृति को बचा के रखना होगा, कि हम इसे अपनी अगली पीढ़ी को सिखाएं। सुमन जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप इसको, जो आप जो जितने भी लोकगीत आपको याद रहते हैं या हाँ आपने जी, हाँ याद जी, हाँ रखी जी, हैं, हाँ उन्हें जी। एक किताब में पिरोएं ताकि हमारी अगली पीढ़ी जो है वो हाँ उनको जी, हाँ। ज़रूर सुने। अब पंडित जी जब शादी करवाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, जी। तो हमारी गांव की जो महिलाएं गाती है तो वो सारे गाने जो है वो मंत्र में आते हैं। जी। तो पंडित जी बोलते हैं कि जो मैंने मंत्र पढ़े वो गाने तो आपने मंत्र सब उसी मंत्र गानों में में ही जो है। गानों में जो है वो पूरा मंत्र आ गया। मतलब इतने अच्छे तरीके से जो है हमारी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गाने गाते हैं। सुमन जी, अब समय भी हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि जैसे कि लड़की की भी जब विदाई करते हैं तो अब हम एक विदाई गाना हो जाए, ताकि हम भी दर्शकों से जो है विदाई के साथ ही, आपके गाने के साथ ही हम दर्शकों से जो है वो विदाई लें। कोई ऐसा गीत आपको जब जब विदाई के समय जब हम गाते हैं, जब गाना गाया जाता है तो वो बहुत भावुक कर देता है। कहते हैं तेरे महलां दे आंदर बे बाबूजी मेरा डोला अड़िया, तेरे महलां दे आंदर बे बापूजी मेरा डोला अड़िया, तेरे डोले जोल गाई देंगा पार तिए करे जाया अपने, तेरे डोले जोल गाई देंगा पार ये करे जाया अपने। ये गाने ऐसे होते हैं, इसमें सब रो भी जाते हैं, सबकी आंखें जो है वो नम हो मुझे जाती है। लगता है कि आपका गीत गाते गाते आपकी आंखों में भी मैं देख सकती हूँ कि थोड़ा सा जो है वो नम हो रही हाँ है जी, हाँ आपकी जी। ये गाने एक मुश्किल हो जाते हैं जिस भी उस जब बुजुर्ग हमारे कहें कि हाँ जब जी, वो हाँ ये जी। गीत गा रहे होते हैं। अ, आपको लगता है कि अगर हम कहें कि इन गीतों को हम कैसे संजोएं, और जैसे हम विदाई की बात कर रहे हैं कि हम इनसे विदाई लेते हैं अब हम दर्शकों से, तो इन गीतों को जो है आप अच्छी तरह से जो है वो संजोएं। मैं ये कहती हूँ कि आप दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी लास्ट में, आपने यही कहा है कि इन्हें हमें संजो के रखना होगा, नहीं तो ये कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे। अगर हमें संस्कृति की ये झलक देखने को ना मिली तो वो शादी ही क्या। हाँ जी, हाँ सुमन जी, जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शादी समारोह में अगर हमें अपनी संस्कृति ही ना दिखे तो वो शादी ही क्या। हमें इस संस्कृति को, अपने इन लोक गीतों को बचा के रखना है। दूरदर्शन के माध्यम से आज के कार्यक्रम का हमारा अर्थ यही था कि हम इस लोक गीतों को जो है संजो के रखें। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।